Hello students, welcome to my channel Physics की class. Students, today we will discuss about the refraction of light through a prism. Okay, refraction आप सबको मालूम है, मैंने पिछले जो वीडियो डाले हैं उसमें रिफ्लेक्शन मैंने डिस्कस किया है. तो आज मैं डिस्कस करता हूं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें समझना है कि प्रिज्म क्या है. तो क्वेश्चन यह था कि प्रिज्म क्या है. तो प्रिज्म जो होता है वो क्या होता है कि ए प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ए प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम. जो प्रिज्म होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बाउंडेड बाय द टू फेजेस, बाउंडेड बाय द टू फेजेस, inclined to each other. दो जो रिफ्लेक्टिंग फेजेस होते हैं वो ऐसे जुड़े रहते हैं. रिफ्लेक्टिंग जो जुड़े रहते हैं, इंक्लाइंड रहते हैं, इंक्लाइन में झुके हुए रहते हैं, एक दूसरे चिपके हुए रहते हैं, और बाय एट ए सुटेबल एंगल, ईच अदर एट ए सुटेबल एंगल, एट ए सुटेबल एंगल, एट ए सुटेबल एंगल. अब देखिए मैं इसकी फिगर को ड्रॉ करता हूं. जैसे हमारे पास ये हमने सिंपल सा एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, और ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद एक पोर्शन को हम यहां ले आए और अप्रॉक्स कुछ हमने यहां पे किया, रेज ऐसे ये ड्रॉ किया. अब आप इन दोनों को इस तरह से मिला दीजिए. ये ए, बी एंड सी. तो ये जो आर्म्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, दीज आर द टू फेजेस inclined to one another, to each other at a suitable angle. तो इस तरह का आपका प्रिज्म का शेप हो गया. ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे. तो ये तो हमने बताया. अब हमें बताना है रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है इसके अंदर. तो रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं. प्रिज्म तो सीधा से होगा, मैंने डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दिया, और मेरे लेक्चर में आप कॉपी लेके बैठे, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, उन सबके आप नोट्स बना सकते हैं. मेन बात क्या है, नोट्स बना सकते हैं. आप देखिए, जैसे मैंने ये बताया रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, तो यही एनफ है. ये तो हमने बताया प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है. तो क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज प्रिज्म. तो प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू फेजेस inclined to each other at a suitable angle. अब हमें करना है रिफ्रैक्शन को शो करना है कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा इसमें. आप देखिए इसको. अब हम इस प्रिज्म का ये पार्ट ड्रॉ करेंगे, फ्रंट का पार्ट, एंगल ए, बी एंड सी. This is the incident ray. ये इंसिडेंट रे है. ओके, इसको आप आसानी से समझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इंसिडेंट रे व्हेन स्ट्राइक एट फेज ए, इस फेज पे टकराती है. इससे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ये हमारे पास एंगल हो गया I1. Ray will move towards the normal. This is the normal, and A, this point is B, and P. Okay, this ray bends towards the normal and strike at this face. This angle is angle of refraction. And now draw the normal here. This is the point P, and this is the angle of incidence R2. And now in this case the ray will deviate it away from the normal. नॉर्मल से दूर हट जाएगी और इस तरह से हो जाएगी. तो ये हमारे पास जो एंगल हुआ ये हमारे पास हो गया आपके पास
एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या हुआ? एंगल ऑफ इमर्जेंट। दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हुआ। तो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। तो ये हमने इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया। एंगल I1, R1, R2, E। E मींस इमर्जेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट एंगल। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट सिर्फ इतना ही हमें लिखना एनफ रहेगा कि व्हेन द रे स्ट्राइक एट द फेस AB, तो दैट विल द रे विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अगेन इट विल स्ट्राइक अदर फेस ऑफ द AC एंड कम आउट फ्रॉम द प्रिज्म से निकल के आ जाएगी। जितनी बातें मैंने कही हैं उतनी ही बातों को यदि आप लिख देंगे पेपर में तो ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक मेन चीज बात यह है कि ये हमारे पास था A D, इसको हमने ले लिया, मान लीजिए इसको D ले लेते हैं क्योंकि हमने C लिया हुआ है, और इसको कैपिटल E ले लेते हैं। तो दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द रे। ठीक है, पहले यहाँ पे स्ट्राइक हुई, फिर अंदर गई, फिर इससे बाहर आ गई। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब आप एक बात करते हैं यहाँ पे, इसको मेन चीज समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम इस प्रिज्म को यहां से हटा लें, जब ये प्रिज्म यहां से हटा लेंगे तो क्या होगा, ये जो रे बैंड्स हुई थी अंदर जाने के बाद, तो ये रे सीधी निकल जाएगी। क्या चली जाएगी? सीधी निकल जाएगी। जब सीधी निकल जाएगी तो इस रे को यदि हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो दिस इज द एंगल D एंड इट इज कॉल्ड द डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डेल्टा एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इतनी ये डेविएट हुई है, अपने पथ से इतना हटी है, अपने रास्ते से, अपने वे से इतना हटी है। यानी कि प्रिज्म नहीं होता, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे स्ट्रेट मूव कर जाती लाइक दिस। तो यही कहलाता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म। इसमें इतना लिखेंगे तो दैट वुड बी एनफ फॉर योर एग्जाम पर्पस। Now I'm going to discuss about the dispersions of white light by a glass prism. Okay, now look at the board. This is the prism. White light incident at the face of this. This is the white light. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो सिंपल क्या हो रहा है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its component, the splitting of white light into its component is called dispersion. Is called dispersion. क्या हुआ कि व्हाइट लाइट, इसका मतलब यह कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, और जैसे ही व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म पे डाला जाता है तो प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को 7 कलर के अंदर तोड़ देता है, यानी कि डेविएट कर देता है अलग अलग एंगल के ऊपर। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखिए ये कहलाना है डेविएशन हो रहा है, ये हर रेस का अपना अपना डेविएशन हो रहा है। और ये जो 7 कलर्स का जो बैंड बनता है, दिस बैंड इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, यानी कि द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट, द बैंड ऑफ द colored component is called spectrum. इस पूरे के पूरे जो बैंड आता है निकल के, जो कलर्स का जो एक ग्रुप बनता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसे बोलते हैं विबग्योर। जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे पास एक बन गया। इसको हम ये इस तरह से विबग्योर के नाम से याद करते हैं,
विबग्योर। तो यही हमारे पास एक इसका पैटर्न है, और ये जो कंप्लीट ग्रुप बनता है इट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। तो द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये तो हमने सिर्फ इसमें बात की। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। इसी वजह से ये अलग अलग एंगल पर डेविएट होते हैं। तो इसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अब तुम्हारे से एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसके थ्रू है? बाय ग्लास प्रिज्म के थ्रू है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ओके स्टूडेंट्स, इस पे डिस्कस करते हैं हम लोग कि रिकॉम्बिनेशंस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि सन की जो लाइट है उस सन की लाइट को एक प्रिज्म के ऊपर डाला। ठीक है, जब प्रिज्म के ऊपर डाला तो प्रिज्म ने उस व्हाइट लाइट को कन्वर्ट कर दिया, स्प्लिटिंग कर दिया इनटू 7 कलर्स। 7 कलर्स हमें पता है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसमें कर दिया। अब वो व्हाइट लाइट जब का जो डाला गया था वो हो गई 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई लाइट। ओके नाउ अब उसमें दोबारा से चाहा कि ये दोबारा से व्हाइट लाइट बन जाए। जो 7 कलर्स का जो बैंड आया जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं वो हमारा दोबारा से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसने क्या किया कि एक दूसरा सेम आइडेंटिकल he placed a second identical prism in an inverted position में रख दिया with respect to the first prism के पास रख दिया। तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट प्रिज्म से जो रेज बाहर निकली थी, जो कलर्स का जो कॉम्बिनेशन बाहर निकला था वो दोबारा से उसमें गिरा सेकंड प्रिज्म पे, और गिरने के बाद वो अगेन व्हाइट कलर में चेंज हो गया। तो जो भी मैं बोल रहा हूं ये सब थ्योरी है, आप इसको लिखें। तो आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट, Isaac Newton was the first to obtain the spectrum of sunlight। तो क्या क्या उसने कि एक प्रिज्म लिया और उस पर व्हाइट लाइट को डाला। ठीक है, ये हमारे पास व्हाइट लाइट है। अब व्हाइट लाइट हमने पढ़ ही लिया है कि व्हाइट लाइट जो है इसको स्प्लिट कर देगी, प्रिज्म इसको स्प्लिट कर देगा 7 कलर्स में। ये 7 कलर्स में इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसके आगे क्या किया गया, एक और प्रिज्म जो है he placed a second prism identically प्रिज्म कैसे रखा, उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया उसने, इस तरह से इन्वर्टेड पोजीशन। इसी तरह से प्रिज्म जो है यहां रख दिया, ये इसका पोजीशन हो गया P'। ओके नाउ ये लाइट जब यहां स्ट्राइक हुई तो यहां पहुंच गई, इस फेस से इस इधर आ गई, अगेन इस तरह से सभी इसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर जाकर मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर जब ये यहां मिल गई तो ये सब क्या था, ये था स्पेक्ट्रम। विबग्योर ऐसे यहां पर R2B, और जब ये निकल के बाहर आए जिसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, तो ये बाहर निकल के इसे स्क्रीन के ऊपर देखा गया। स्क्रीन मींस पर्दे के ऊपर देखा गया, तो ये चेंज हो गया था व्हाइट लाइट में। ये किस चीज में बदल गई,
व्हाइट लाइट में। तो कोई भी स्टूडेंट्स, आप सब इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि आइजैक न्यूटन टू के प्रिज्म, सनलाइट फॉल्स ऑन द फर्स्ट फेज, इसका फर्स्ट फेज ये रहा, इससे इट इज स्प्लिटिंग इनटू द 7 कलर्स, बाहर आई निकल के, व्हेन इट इज कम आउट एंड द स्पेक्ट्रम फॉल्स ऑन द अदर फेज ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। और जब फाइनली बाहर निकल के आए तो ये 7 कलर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। यही उसका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन था क्या, कि जो सन्स लाइट होती है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर। तो न्यूटन्स ने ये ऑब्जर्व किया, इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि जो सन्स लाइट होती है, सूरज की जो लाइट होती है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट लाइट। ओके, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन डालना, मैं आपकी प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।